अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंजीनियर। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेविंग मशीन, हेयर कटिंग मशीन के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही अजीब सी है, मतलब इम्पोर्टेड है, और इसको खोलना तरीक़ाकार आज हम बताएंगे और इसे ठीक करने का तरीक़ाकार बताएंगे कि आप कैसे इसे ख़ुद ईज़िली घर में ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें ये हैंग हुई है, इसमें 06 का एरर दे रही है और ये प्रॉपर ऑन ऑफ नहीं हो रही है। देखें पुश का बटन यहाँ पे लगा हुआ है, इसको मैं बार बार टच बटन दबाता हूँ मगर इसका कोई रिस्पांस नहीं है, तो कोई भी आगे पीछे से कोई मूवमेंट नहीं हो रही इसकी। अब हम इसे खोलने का तरीक़ाकार बताएंगे। कुछ लोग ये आगे से खोल देते हैं इसके फ्रंट पेज, और ये अगले बार इसके जो ब्लेड्स हैं इनको खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर इसका तरीक़ाकार बहुत ईजी है। सबसे पहले इसके ये दो पेज स्क्रू लगे हुए हैं, इनको पेचकस की मदद से इसको खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों मैं इसको जल्दी से खोल लेता हूँ। तो ये बहुत इजी है, इसको खोलना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अक्सर लोग गलत खोलने की वजह से तोड़ भी देते हैं, इसको डैमेज कर देते हैं। और इसको ये पेच हम इससे जल्दी से खोल लेते हैं। इसके दोनों पेच स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ब्रिक स्क्रू ड्राइवर लगेगा इसको दोस्तों, मोटा नहीं लगेगा, और स्टार वाला इसको पेचकस लगेगा। इसको जल्दी से खोल लेते हैं और इसका ये हुक होल्डर लगा हुआ है, इसको बाहर निकालेंगे और इसको ज़रा सा पुल करेंगे और ये हमारी बैक साइड ओपन हो चुकी है। ये सामने इसका दोस्तों यहाँ से चार्जिंग वाला पॉइंट नज़र आ गया। अब हमने करना क्या है, इसका सिंपली हमने टेस्टर ये पेचकस की मदद से इसका ये वाला ऊपर वाला बटन जो है ना, इसको पुश करते हैं, इसका लॉक होता है अंदर। यहाँ से साइड से इसे हल्का सा पुल करेंगे तो इसका लॉक खुल जाएगा। मैं इसको जल्दी से खोल देता हूँ, ये हमारा लॉक निकल गया एक। अब इसकी बेस का लॉक भी निकाल लें, इसको भी हम यहाँ से इसके बटन की जो बेस है इसको भी हल्का हल्का सारी साइडों से ऊपर करेंगे। इस साइड से आ गया और ये देखें ये बाहर आ रहा है, देखें, और ये लॉक है। ये सामने इसका दोस्तों ये लॉक है और ये इस जगह पर फंसा होता है, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको ये वाला, और ये इसका लॉक और इस जगह पर इसने प्रेस होना होता है और यहाँ पर ये बैठ जाता है। अब इसे सिंपली करना क्या है, आपने इसके अपने तरफ यूँ खींचेंगे तो ये देखें ये हमारी मशीन आज़ाद हो गई, ये बाहर आ गई। इसे खोलना बहुत ईजी है, अक्सर लोग इसे खोलते खोलते डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इसको खोल लिया हमने। अब इसे हमने करना क्या है, इसके मैं आपको दोबारा ओपन करने का तरीक़ाकार भी बताता हूँ साइडों से। अब इसके साइडों पे ये चार इसके ना लॉक लगे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले, ये देखें, 1 1 2, 2 इस साइड हैं और 2 ही इस साइड हैं। ये देखें 4 लॉक हैं। इन लॉक को किसी भी उसी तरह ही टेस्टर की मदद से हल्का हल्का सा, देखें ये डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए, हल्का सा अंदर की तरफ पुल करेंगे और ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हमारे लॉक खुल जाएंगे। और ये देखिएगा, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ और इसको हल्का, ये देखें एक लॉक खुल गया और ये इसी तरह ये सारे लॉक हमारे खुल जाएंगे और ये ऊपर उठ जाएगा दस्ती, और ये हमने ऊपर वाला इसका बॉटम खोल दिया है। अब सिंपली हमारे सामने इसकी पूरी मैकेनिज़्म बाहर आ गया, इसकी मोटर लगी हुई है, कॉर्ड लगा हुआ है। अब हमने करना क्या है, ये तो हैंग हुआ हुआ है, अब सिंपली इसके कॉर्ड को भी ओपन करेंगे। दोस्तों ये कॉर्ड इसका सिंपली ये स्क्रू लगा हुआ है और एक ये और एक ये, इन दोनों को ब्रिक पेचकस की मदद से दोबारा से इसको खोल लेता हूँ मैं, ताकि हमारा कार्ड भी आज़ाद हो जाए। फिर आगे इसको रिपेयर करने का तरीक़ाकार बताता हूँ कि आगे हमने करना क्या है इसको। तो इसका कार्ड भी वो हम खोल लेते हैं। मसला इसका ये आया हुआ था कि ये हैंग हुई है, बिल्कुल स्टक हुई, एरर दे रहा है 06 का। और ये सामने हमारी बैटरी आ चुकी है दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग का जैक है। अब हमने सबसे पहले तो इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल हैंग हुई है। यहाँ इसका ये हमने ये देखें, ये इसका माइनस का जो पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को हमने काविये की मदद से दोस्तों डिस्कनेक्ट करना है। मेरा काविया ये आ गया, ठीक है। सोल्डिंग, इसको अनसोल्डिंग करेंगे और इसको यहाँ से मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ, ताकि सबसे पहले हमारे ये कॉर्ड बिल्कुल ख़ामोश हो जाए। इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा देखें डिस्कनेक्ट हो गया और ये मेरी एलसीडी बिल्कुल ख़ामोश हो गई है, बिल्कुल। अब हमने इसको रिस्टार्ट कर दिया, इसको हम दोबारा से वापस इसको इंटर कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा वापस इंटर करता हूँ दोस्तों। अब हम इसके बाद इसका मसला हल करेंगे। अब मैं यहाँ इसको पहले अच्छी से यूँ दबा लेता हूँ, प्रेस कर लेता हूँ, और ये मैं इसको ज़रा प्रेस करता हूँ और ये बटन मेरा भी अब काम कर रहा है। ये देखें दोस्तों, ये बटन भी काम कर रहा है। अब हमने करना क्या है, इसका सिंपली इसको मैं करता हूँ यहाँ से पहले
सोल्डिंग इसको अच्छी से, ताकि ये वाज़े क्लियर हो जाए मेरा। इसको मैं दोबारा से सोल्डिंग करने के बाद देखते हैं कि इसका कार्ड आ गया और कहीं से डैमेज तो नहीं। दोस्तों ये मैंने इसको ढंग का लगा दिया है। अब हमने इसका बटन को प्रेस करता हूँ तो देखते हैं ये बटन प्रेस किया और ये ऑन होगी। देखें दोस्तों, बिल्कुल सही काम करना शुरू हो गई है। ये देखें ऑफ़ हो गया। और इसको मैं अभी इसको दोबारा बंद करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये दोबारा से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको बंद कर दिया है बिल्कुल कंप्लीट। ये चार्जिंग लगाई हुई है, ये देखें दोस्तों चार्जिंग हो रही है, 51% इसकी चार्जिंग हो चुकी है। और इसका बटन भी सही प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखिएगा, मैं इसको ये प्रेस करता हूँ, ये ऑन होगी और ये ऑफ़ होगी, ये ऑन होगी और ये ऑफ़ हो गई। देखिए दोस्तों बहुत इजी, आप इसे घर में इजीली खुद आराम सुकून से इसको ठीक कर सकते हैं। मसला क्या था, ये हैंग हो गई थी और इसको हमने रीस्टार्ट किया है तो ये बेहतरीन काम करना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।